मुझे बहुत अफसोस इस बात का है कि बिल्कुल गंभीरता इस गवर्नमेंट में नहीं। लोगों को बेवकूफ़ बनाना एक ही इनका मकसद है। देखो, जो विधानसभा है इसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि इधर लोगों की जितनी भी आकांक्षाएं हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, जो उनकी गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हम विधानसभा सेशन में रखते हैं अपनी। और इससे नंबर वन जो इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे होती है वो होता है क्वेश्चन आर। हर एमएलए अपने एरिया का, वो अपोजिशन का हो रूलिंग पार्टी का, वो अपने एरिया की डिमांड रख सकते हैं। स्पेशल सेशन जब आप बुलाओगे, इसमें एक गेम प्लान है जो केजरीवाल साहब ने दिल्ली में भी किया। अगर हाउस को प्रोरोग कर दें तो उससे क्या होता है कि आपको मंजूरी गवर्नर साहब से लेनी पड़ती है, और जब गवर्नर साहब से आप मंजूरी लेते हैं उसमें टाइम लगता है, तो उसमें फिर क्वेश्चन आर, ज़ीरो आर की प्रोविज़न आ जाती है। आप क्वेश्चन आर की प्रोविज़न आ जाती है, क्योंकि कम से कम 3 हफ्ते चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये बेसिकली अपने आप को लोगों से बचने के लिए, सवालों से बचने के लिए इसको नाम दिया जाता है स्पेशल सेशन। आज से 5 सेशन पहले हो चुके हैं, मैं आपको सारी गिनती दूंगा उनमें, जिनका एंड रिजल्ट ज़ीरो है। उसका नाम स्पेशल सेशन है, बहस होती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें चीफ मिनिस्टर साहब करते हैं, मगर इसका एंड रिजल्ट ज़ीरो है। पहला इन्होंने सेशन रखा 1 अप्रैल 2022 को, जब ये गवर्नमेंट आती है मार्च में, तो पहले ही सेशन उसका रेजोल्यूशन उसमें लाए कि चंडीगढ़ पंजाब को ट्रांसफ़र किया जाए। बहस हुई, यूनानिमस रेजोल्यूशन हुआ, अपोजिशन पार्टीज ने सपोर्ट किया। आज के दिन 22 से आज 25 होगी, 3.5 साल गुजरने के बाद एंड रिजल्ट ज़ीरो। नंबर 2, फिर 3 अक्टूबर 2022 को ही मोशन, फिर ये स्पेशल सेशन लाए, उसका नाम था ऑपरेशन लोटस। इन्होंने ये चार्ज लगाया, इनके मिनिस्टर्स ने, इनके एमएलओ ने, कि सेंटर की सरकार भाजपा की हमारे एमएलएज और मिनिस्टर से राब्ता करने की कोशिश में है, उनको ब्राइब कर रहे हैं, उनको पैसे 25 करोड़ तक का रकम का इन्होंने नाम लिया। और एक एमएलए हैं सीतर रंगराल साहब, जो इनके एमएलए थे किसी टाइम, उन्होंने विजिलेंस में जाकर एक एफआईआर भी दर्ज कराई। इनके मिनिस्टर चीमा साहब, अमन अरोड़ा साहब, सारे वहाँ गए। इन्होंने बताया कि लेक पर हमें ये आदमी मिले, ऐसे मिले, वहाँ मिले। आज 3.25 साल या 3.5 साल गुजरने के बाद एंड रिजल्ट ऑपरेशन लोटस का ज़ीरो। उसका रिजल्ट एक निकला कि जो इनके एमएलए ने चार्ज लगाया था वो इनको छोड़कर बीजेपी में चला गया। तीसरा सेशन है फिर 19 और 20 जून 23 का, उसमें रेजोल्यूशन था इनका, ये स्पेशल सेशन था कि हमारा आरडीएफ जो है, रूरल डेवलपमेंट फंड जो है, सेंटर ने उस टाइम को 3,500-4 हज़ार करोड़ था, आज वो बढ़कर 8-9 हज़ार हो चुका है, कि हमें वो पैसे नहीं दे रहे। और मान साहब ने पूरा ज़ोर से असेंबली को और पंजाब के लोगों को ये विश्वास दिलाया कि मुझे पता है मोदी से पैसे कैसे लेने हैं, अगर ना देंगे मैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर आऊँ। क्योंकि इन्होंने वहाँ दावा किया कि अगर गवर्नर साहब ही हाउस मुझे जो था बुलाने की इजाज़त नहीं थे देते, मैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर आया था। आज के दिन तक, इतने साल गुजरने के बाद, अभी तक रूरल डेवलपमेंट फंड का 1 रुपया नहीं आ सका। फिर चौथा इन्होंने स्पेशल सेशन बुलाया 5 मई को 2025 को, वो बीबीएमबी पर था कि हम भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का जो पुलिस है, वो पंजाब पुलिस वहाँ पैरा देगी, हम सेंटर की फोर्सेस को अलाउ नहीं करेंगे, एक पानी का तुबका नहीं मैं जाने दूंगा। और पानियों के रखवाले बनने की इन्होंने कोशिश की, और चंद दिनों में पंजाब पुलिस वहाँ से वापस आ गई, सेंट्रल फोर्सेस वहाँ पहुँच गई, वो भी दावा, एंड रिजल्ट फिर ज़ीरो, कुछ भी बीच में से नहीं निकला जी। और आज के दिन सबसे बड़ी बात ये है, भाखड़ा ब्यास के जो एमएलए, उनकी जो मैनेजमेंट है, वो ये बात सामने रख रहे हैं, कि जी हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहा कि पानी डेंजर लेवल पर पहुंच चुका है, अगर आप इजाज़त दें तो थोड़े से फ्लड गेट खोल दिए जाएं। इन्होंने जवाब कोई नहीं दिया। अब स्पेशल सेशन फिर बुलाया 10 से 15 जुलाई को, वो था वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, नशे के खिलाफ युद्ध। एंड रिजल्ट फिर ज़ीरो।
उतना ही डग बिक रहा है और उससे ज़्यादा ही बिक रहा है। अमटीन्स मौतें हो रही हैं, कुछ भी निकला। इसका बेसिक पहलू ये था कि जो डिबेट है बर्निंग इश्यूज़ पर, वो उसका मौका ना मिले, हमें ज़ीरो आर का मौका ना मिले, हमें क्वेश्चन आर का मौका ना मिले, इनके मिनिस्टर्स की काबिलियत देखने का और सुनने का पंजाब के लोगों को मौका ना मिले। और फाइनल में आज मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, इतना कुछ पंजाब के तबाह होने के बावजूद भी इनके दिल में 1% भी कोई असर नहीं हुआ। जब पीएम को फेस करने का टाइम था, सीएम अस्पताल में चले गए, जब वो चले गए ये अस्पताल से बाहर आ गए, और वही आदतें पुरानी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, एंड रिजल्ट ज़ीरो है। और एक देखिए, कुछ चीज़ें इन्होंने बहुत एक्सपर्टीज़ के साथ, जो मेरा पहले भी कहना है और सारे देश का मानना है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, भाजपा और आप। जैसे सेंट्रल एजेंसीज़ को कंट्रोल करते हैं, उनके पास 3-4 हैं, उनकी इस्तेमाल पॉलिटिकल एंड्स के लिए की जाती है, इधर विजिलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेस को उन्होंने भी कंट्रोल रखा है, इन्होंने भी कंट्रोल करके रखा हुआ है। और अब से सबसे बड़ी बात देखो, कुछ चीज़ें जो फ़ायदे की हैं कितनी जल्दी में सीखते हैं। कोरोना के पीरियड में 1947 से देश की आज़ादी के बाद एक पीएम रिलीफ फंड था, जो भी कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है आप वहाँ कंट्रीब्यूट करो, और जो भी गवर्नमेंट खर्चा करेगी, मगर वो राइट टू इंफॉर्मेशन की स्क्रूटनी के नीचे था। प्रधानमंत्री जी ने सेक्शन 8 है मोस्ट प्रोबेबली, उस सेक्शन की इस्तेमाल करते हुए एक नई एजेंसी बना दी, उसका नाम एक नया हेड दे दिया, पीएम केयर। अब वो आरटीआई की स्क्रूटनी से बाहर। और भगवंत मान जी ने ये रंगला, जो ये पंजाब के क्या इसका नाम मिशन रखा हुआ है, अब जब चलो जो भी है, चढ़ती कला हो रंगला हो, आप ये देखिए कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है, कोई भी आदमी पैसे दे सकता है, मगर ये भी आरटीआई के नीचे है, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब ये जो बनाया है चढ़ती कला, ये भी सेम सेक्शन लगाकर जो मोदी साहब ने बनाया था, इसलिए कि जो कंट्रीब्यूट करेगा, ना तो हम इनको पूछ सकते हैं कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, कितने पैसे आए और खर्च कहाँ किए। ये स्क्रूटनी आप देखिए, पंजाब तबाह हो चुका है। तबाही में भी ये वसूली का ढंग ढूंढ रहे, पंजाब तबाह हो चुका है, तबाही के बावजूद ये वसूली के रास्ते ढूंढ रहे। और जो मुझे इंफॉर्मेशन एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, हर डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगा दी कि आप इतने इतने पैसे इकट्ठे कर दो, पुलिस की ड्यूटी लगा दी है कि आप पैसे इकट्ठे करके दीजिए। तो आप मुझे बताओ क्या पंजाब का होगा जी। तो आपको लगता है कि ये जो सेशन बुलाया गया, आपके लोगों का फायदा होगा पंजाब? अब मैंने तो आपको पहले बताया कि 5 स्पेशल सेशन हो चुके हैं, एक आने का वहां पंजाब का कोई एडवांटेज नहीं है, कोई रिजल्ट ही कोई नहीं निकला, इसका भी कोई ड्रामा ही है। और ये जो कह रहे हैं कि सेंटर के जो पैसे पड़े हुए हैं हमारे पास, हम नॉर्म्स बदलना चाहेंगे, आप मुझे बताओ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कानून है और ये हर स्टेट को जाता है, हिंदुस्तान की हर स्टेट को पैसे जाते हैं। आप इधर नॉर्म्स कैसे बदल सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस पर? आप कोई स्टेट गवर्नमेंट कैसे नॉर्म, पैसे हैं सेंटर के, तो आप मुझे बताओ, आप सेंटर के पैसे के नॉर्म स्टेट कैसे बदल सकती है जी? स्टेट की कोई पॉलिसी हो तो वो तो स्टेट बदल सकती है, तो ये भी बेवकूफ़ बनाने का रास्ता है। बीजेपी ने ये भी बोला प्रश्न करके कि करोड़ पड़े हैं, लेकिन ये देखो, ये मैंने तो आज पिछले दिन ही फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को एक चिट्ठी लिखी है और मैंने ये बात कही कि एक स्पेशल सेशन इन्होंने फिर ड्रामा कॉल कर लिया है। आप कृपा कर सेंटर की 2010 से लेकर आज के दिन तक जितना भी पैसा हर साल आया और जितना खर्च हुआ, आप मुझे बताएं, क्योंकि जो ये है हमारी कैग की रिपोर्ट है, कैग के मुताबिक जब एक साल इनका गुजर चुका था 31 मार्च 2023 में, इनके पास 9,041 करोड़ रुपए थे। स्टेट शेयर इसमें 75-25 की रेशियो है, 75 पैसे डालती है सेंटर और 25 पैसे डालते हैं सूबे वाले। क्या इन्होंने वो डाले हैं कि नहीं? सेंटर का 9,000 है, अगर इनका 25% लगाओ तो तकरीबन 11-12 हज़ार करोड़ बन जाता है, मगर कोई क्लैरिफिकेशन कोई नहीं। को गवर्नमेंट ने, सीएम साहब ने और चीफ सेक्रेटरी ने कहा हमें बस 1,500 करोड़ आया, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हमने 12,000 करोड़ भेजा, और कैग की रिपोर्ट कह रही है कि मार्च में 23 में इनके पास 9,041 करोड़ रुपया था। तो हमें काइंडली सच्चाई पंजाब को बताए तो सही। गुमराह करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, ड्रामा करने के अलावा, थेरेटिक्स करने के अलावा, इसको तो एक विधानसभा को इन्होंने एक अपना
थिएटर को ड्रामा पेश करने का लिए एक जैसे इधर चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर है, जो सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं वहाँ आके परफॉर्म करते हैं, ये परफॉर्मिंग आर्ट का सेंटर बना दिया, ये विधानसभा को परफॉर्मिंग आर्ट का सेंटर बना दिया। जाना इनको चाहिए था टैगोर थिएटर, अगर ये काम ही करना था, मगर हमें सब बेवकूफ़। हमारा स्टैंड हमारा स्टैंड क्लियर है कि ये मैन मेड है, नेचर 20% है, 80% इसके लिए डायरेक्टली जिम्मेवार भगवंत मान भी है, क्योंकि इसने जो कोऑर्डिनेशन चीफ मिनिस्टर की चाहिए थी, चीफ मिनिस्टर ने पहली मीटिंग 6 जून को बुलाई और 24 जून को फ्लड शुरू होगी, बरसात शुरू होगी है। मेट्रोलॉजिकल ऑफिस ने, हिंदुस्तान के मेट्रोलॉजिकल ऑफिस ने मई में बता दिया कि जून और जुलाई में बहुत ज़्यादा एक्सेस बारिश होगी। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। और दूसरी बात हम मांग करेंगे कि इरिगेशन मिनिस्टर और ये सेक्रेटरी इरिगेशन जो है, इनको इधर से ये इस्तीफ़ा दे, जो मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे उसको ट्रांसफ़र आउट किया जाए, एक जुडिशल कमीशन बैठे, हाई कोर्ट के इस टाइम जो जज हैं, सिटिंग जज, उनसे इंक्वायरी की जाए, टाइम बाउंड होनी चाहिए। और मेरी ये भी गुजारिश होगी, जितनी पॉलिटिकल जमातें हैं पंजाब की, जिनके एमएलएज हैं, उनका एक एक मेंबर टू असिस्ट दी जज वहाँ होना चाहिए, सो दैट जज साहब को हम मौके पर लेकर जाएं। हमने आज पंजाब में हर जगह हम गए, और मैं ये साफ तौर कहना चाहता हूँ, 274 करोड़ रुपया कंप्लीटली ये डकार गए। जो मिनिस्टर ने पिछले दिनी जब असेंबली थी, वहाँ इन्होंने ये अश्योरेंस दी थी कि 8000 किलोमीटर ड्रेन्स और 74 जो बैंक के जो बंद लगे हुए हैं, इनको मजबूत करने के लिए हमने 274 करोड़ रुपया लगाया। मेरा दावा 1 करोड़ भी लगा जी। दे हैव ईटन अप ऑल मनी जी। उसकी इंक्वायरी भी जज साहब करेंगे जी। तो ये रोका जा सकता था, ये मैन मेड है, ये सोए हुए थे। जब प्रधानमंत्री से पैसे मांगने की जरूरत थी तब अस्पताल चले गए ये। 100% कांग्रेस तो पंजाब की बात रखेगी, पंजाब के लोगों को उम्मीद ही अब कांग्रेस से है।